उस हिसाब से मैं ज़रूर भाजपा में गया, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने देखा कि अपना एडजस्टमेंट, अपनी सहमति ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं बन सकती, और इसलिए मैंने अपने मन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से राय लेके तय किया कि कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, और आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी का राज अगले टाइम वापस आ रहा है राजस्थान में। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, और हमारे पास में लिखित में उन्होंने दिया है कि मेरी गलती हुई, मेरी भूल हो गई और मैं चला गया, और मैं ऐसी पार्टी में चला गया जहां आदिवासी का नहीं, किसी का सम्मान नहीं है। जलालत की जिंदगी मैंने इतने दिन जी है। दोस्तों, वागड़ की राजनीति में फिर भूचाल आया है। जी हाँ दोस्तों, वही महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिन्होंने महज 1 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, वो अब फिर से कांग्रेस की गोद में वापस आ गए हैं। और ये कोई साधारण घर वापसी नहीं है, ये वागड़ के सियासी शतरंज की बिसात को पलटने वाला दाव है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार सुबह जो कुछ हुआ वो किसी सियासी ड्रामे से कम बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के दिग्गजों, जिनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के साथ लंबी बातचीत के बाद मालविया ने मीडिया के सामने धमाकेदार ऐलान किया, मैं वापस आ चुका हूं, आज से फिर कांग्रेस का सिपाही हूं। अब असली सवाल यही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार में ऐसा क्या खटकने लगा मालविया साहब को। मालविया साहब का साफ कहना है कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा। कार्यकर्ताओं की भावना भी यही थी कि कांग्रेस ही सही है। गरीब, किसान और आदिवासी वर्ग की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व को लिखे पत्रों का भी कोई असर नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में उनकी भूमिका धीरे धीरे सिमटती चली गई, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। जिस स्पेस की तलाश में वो बीजेपी में गए थे, वहां उन्हें खुद के लिए जगह ही नहीं मिली। आदिवासी नेतृत्व को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद शायद उन्हें थी। ये सिर्फ एक नेता की पार्टी बदलने की खबर नहीं है, ये वागड़ की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने वाली घटना है। कांग्रेस के लिए तोहफा है, क्योंकि वागड़ में फिर से अनुभवी आदिवासी चेहरा उन्हें मिल गया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे इलाकों में जहां आदिवासी वोट निर्णायक है, वहां मजबूती पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहला बड़ा बूस्ट भी मिल गया है। और यही चीज अब बीजेपी के लिए झटका बन गई है। कैसे? क्योंकि आदिवासी इलाकों में विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। 1 साल में ही नेता की वापसी संगठन की मजबूती पर उंगली उठाती है। वागड़ में रणनीति पर पुनर्विचार की जरूरत भी पड़ सकती है। तो वहीं बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के लिए अब ये चुनौती बनने वाली है। कांग्रेस अब खुद को मुख्यधारा की आदिवासी राजनीति का केंद्र साबित करने की कोशिश जरूर करेगी। बीजेपी को अब सिर्फ विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर मजबूत विकल्प पेश करना होगा। बीजेपी के खिलाफ रुख और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। 3 बड़े सवाल अब भी कायम है। पहला, क्या वागड़ में कांग्रेस की पकड़ फिर से मजबूत होगी? क्या बीजेपी आदिवासी इलाकों में अपनी रणनीति बदल पाएगी? और तीसरा, क्या बीजेपी इस सियासी उलटफेर में सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी? महेंद्रजीत सिंह मालविया की ये घर वापसी सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये वागड़ की राजनीति में समझ लीजिए एक नए दौर की शुरुआत है। आदिवासी वोटरों के मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी पर उनका भरोसा बढ़ रहा है और किसकी साख गिर रही है, इसका जवाब आने वाले चुनावों में जरूर मिलेगा। एक बात तो तय है दोस्तों, वागड़ की सियासत में अब कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो क्यों, और नहीं लगता है तो क्यों? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खबरें बहुत सारी होंगी और जो खबरें कहीं नहीं होती वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे जरूर मिलेंगी। नमस्कार। देखिए, जब अनुशासन में कोई रहता है तो वो भाजपा में रहता है। भाजपा एक सुविचारित राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को सबसे पहले रखकर बात करती है। व्यक्तिवादी विचार मुझे लगता है यहाँ नहीं चल सकते। किसी अपनी आकांक्षा है कि हाँ मुझे सत्ता ही चाहिए, मुझे पद ही चाहिए, तो मुझे लगता है उसके लिए तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन अब उनकी अपनी आकांक्षाएं, उनके अपने विचार, उनको अपना सोचना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वागड़ है उसमें भाजपा बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, पूरी ताकत के साथ है, अपना जनाधार वहाँ बना हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस ये ज़रूर है कि एक चर्चा हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका कहना था कि वे जिस सोच के साथ आए थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ काम ही नहीं हो रहा। देखिए, डबल इंजन की सरकार में एक उदाहरण बताऊँ आपको। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 79,000 करोड़ की योजना है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं आई। तो जनजातीय क्षेत्र के महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि धरती आबा में क्या हुआ। और हमने संवाद किया है, हमने बातें की है, हमने केंद्र की 25 योजनाओं पर पूरा एक विमर्श किया है, उसकी रचना बनाई, रूपरेखा बनाई। उस ब्लूप्रिंट का एक परिणाम हुआ है कि राजस्थान को
एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी अभी जतियाबा में मिला है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, विषय चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि कहीं आ जाती है तो मुझे लगता है वो एक विचारणीय प्रश्न है। चर्चा इस चीज़ को लेकर भी देखिए, वो जो कालखंड था, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव थे और यदि कोई कार्यकर्ता जिसका प्रभाव है वो राजनीतिक रचना के तहत आता है, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया था, उसके तहत आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया और सम्मान के साथ में उनको एक अवसर भी दिया, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से। आपकी अपनी भी एक बात होती है, मुझे लगता है पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन जब उनका खुद की रचना और खुद की कोई बात है जिससे वो जीत नहीं पाए, मुझे लगता है उनको धैर्य रखना चाहिए था। और अवसर बहुत है जीवन में, तो इसको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उनका अपना सोच है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता है, संगठन समाज का नहीं। ईडी का शिकंजा फिर कसेगा क्या सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि महेंद्र सिंह मालवीय कदावर नेता है, वो क्षेत्र में काम कर सकते थे, उनको धैर्य रखना चाहिए था, समन्वय के साथ बात करनी चाहिए थी, अपना अनुशासन है उसमें रहना चाहिए था। ये एक बात है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई बात है और कोई एक मुझे लगता है कोई संभावित बातें क्या होंगी भविष्य में, इसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो राजस्थान में हमने जिस प्रकार से JJM में जो घोटाला हुआ और जिस प्रकार से राजेंद्र यादव जी के उस प्रकरण में देखा, वहाँ लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो वो जो घोटाले करने वाले हैं वो तो उन सबके सामने आए हैं, इसमें नहीं कोई बात नहीं। चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको चुनाव में? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बवंडर आने वाला है दोस्तों। महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में घर वापसी महज एक खबर नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए आने वाले तूफान का पहला संकेत है। और ये कोई अटकलबाजी नहीं है, खुद मालविया का साफ बयान है, मेरा बयान ही घर वापसी के लिए काफी है। अब किसकी बारी? जब एक नेता घर लौटता है तो कतार लग जाती है उसके पीछे। 2023 और 24 के बीच जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के आगोश में गए थे, अब उनके हाथ खाली हैं, उम्मीदें धराशायी हैं और सवाल बेचैन कर रहे हैं कि आगे क्या। नजरें टिकी हैं इन दिग्गजों पर। पहली ज्योति मिर्धा, जो कि कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद रही हैं। 2023 में विधानसभा में बीजेपी टिकट पर हार मिली, 2024 लोकसभा में फिर हार मिली। क्या अब वापसी का वक्त आ गया है? दूसरे हैं करण सिंह यादव, जो कि अलवर के 2 बार के सांसद हैं, टिकट से महरूम रहे हैं, नाराजगी चरम पर रही है और अब घर वापसी की तैयारी है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लालचंद कटारिया का भी इसमें नाम है, जो जयपुर के प्रमुख दावेदार। लोकसभा टिकट का इंतजार इनका बेकार हुआ और अब आगे क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी लिस्ट में है राजेंद्र यादव, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं और बीजेपी में इन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ रहे। रीशपाल मिर्धा की भी बात करेंगे। मिर्धा परिवार की नागौर में मजबूत पकड़ रही है, पर बीजेपी में सिफर हो गए और ये सिलसिला यही नहीं रुकता दोस्तों। आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, JP चंदेलिया, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, जो शायद अब मालविया के लौटने के बाद एक एक करके फिर से कांग्रेस में लौटने की हो सकता है कोशिश करें। 2023 से 24 के बीच करीब 8 महीने में कांग्रेस से निकले इन दिग्गजों को बीजेपी में न विधानसभा में कुछ मिला, न लोकसभा में। अब सवाल यह है कि क्या 2028 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी है या बीजेपी में असंतोष का कोई ज्वालामुखी फूटने वाला है? क्या कांग्रेस के दरवाजे फिर से खुल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात जो हमें किसी को नहीं भूलनी चाहिए, 2028 के चुनावों से पहले राजस्थान के सियासी बिसात पर क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? वक्त ही बताएगा कि ये घर वापसी की शुरुआत है या अंत। लेकिन एक बात तय है, राजस्थान की सियासत में अब तूफान के बादल मंडरा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या और भी दिग्गज जो समय के साथ बीजेपी में चले गए थे फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे? क्या फिर से एक बार कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं ऐसे नेताओं के लिए जो उनसे रूठ कर किसी तरह किसी कारण से बीजेपी में चले गए थे और अब आने को आतुर हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।